तरीक़ेकार सिर्फ फैसला में ये करना था कि 16 करोड़ रुपए अच्छे हैं, जिसमें अरबों रुपए किसी की जेब में चले जाए, या वो 3.25 अरब रुपए KMC के अकाउंट में आना बेहतर है। मैं ये समझता हूँ बैकियत शहरी के कि वो 3.25 अरब रुपए वाला फैसला होता है। मैंने इस फैसले को फोन करता हूँ, और आज चूंकि अदालत ने KMC को रोक दिया है कि आप टैक्स खुद इकट्ठा कर ले, के इलेक्ट्रिक के जरिए ना। गोया टैक्स ठीक है, गोया KMC ठीक है, आप खुद इकट्ठा कर ले, के इलेक्ट्रिक के जरिए इकट्ठा ना करें। क्योंकि मैं इखलाकियात वाला आदमी हूं, मेरी इखलाकियात मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं बैठे एडमिनिस्ट्रेटर कंटिन्यू, और आज मैं बाज़ाब्ता तौर पर इस ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता इस ओहदे पर जब लोग इस तरह की साजिशें क्रिएट करें, इस तरह की इम्पेडिमेंट्स, रुकावटें क्रिएट करें। अदालतों के फैसलों का एहतराम सराखों पे, अदालत का मैं एहतराम करता हूँ। अदालत का फैसला आ गया है, KMC खुद इकट्ठा करेगी, यानी कि किसी की जेब में पैसा जाएगा, KMC के अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इस मुद्दे पर कंटिन्यू करूँ। मैं अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर आला सिंध को अपना इस्तीफा अर्साल कर दूँगा। फिर कोई और शख्स आए, वो इस शहर को चलाए, कोई मेयर आए, वो शहर को चलाए, फिर हम ऐसी क्रिप करते रहें कि शहर का बुरा हाल हो रहा है। नेक नियति का कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ों को बेहतर बनाने का कोई फैसला नहीं है। कानून इस बात की इजाज़त देता है कि बल्दिया उज़्मा कराची टैक्स लगा सकती है। वो टैक्स अरसे दराज से चला था। मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, पिछले 15 साल 16 साल की आपसे बात कर रहा हूं। इस टैक्स का नाम इस्तिलाह MUCT, म्यूनिसिपल यूटिलिटी कंजर्वेंसी टैक्स, ये इस्तिलाह 5 जून 2008 को क्रिएट की गई। यानी कि बहुत सारे मुख्तलिफ टैक्सेस थे, इनको क्लब करके ये इस्तिलाह क्रिएट की गई MUCT 5 जून 2008 को। कराची का सिटी नाजिम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का था। कराची का सिटी नाजिम मुस्तफ़ा कमाल साहब थे। जब ये टैक्स इस इस्तिलाह के साथ इकट्ठा होना शुरू हुआ, और 2008 5 जून से लेके आज तक ये टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है। वसीम अख्तर साहब कहते हैं ना, ये क्या कैसे टैक्स लगा दिया मुर्तज़ा। वसीम अख्तर साहब के 4 साला हुकूमत में, जब वो माशाल्लाह KMC के मेयर थे, मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं, ये टैक्स लगा हुआ था। और KMC का टारगेट था कि साल में 1 अरब रुपए का इकट्ठा करें, 1 अरब। और KMC इकट्ठा करती थी कितना? 21 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए एक साल में। कराची शहर जो पाकिस्तान चलाता है, उसकी बल्दिया उज़्मा 20 से 21 करोड़ रुपए इकट्ठा करती थी। 1 अरब का टारगेट था वसीम अख्तर साहब के अपने कागजात में। 20% रिकवरी, यानी कि पैसा कहां जाता था? वसीम अख्तर साहब के दौर में और माजी में भी ये काम बल्दिया उज़्मा कराची ने, KMC ने एक प्राइवेट कंपनी को सौंपा हुआ। और उसका आखिरी मुआहिदा वसीम अख्तर साहब के दौर में 2017 में हुआ, जब KMC ने स्प्रिंट लिमिटेड नामी कंपनी, प्राइवेट कंपनी को ये ठेका दे दिया कि बल्दिया उज़्मा के बिहाफ पे आप ये टैक्स इकट्ठा करो। और कागजात के मुताबिक सालाना 4 करोड़ 39 लाख रुपए आपको टैक्स इकट्ठा करने की मद में सर्विस चार्जेस के तौर पर मिलेंगे। यानी कि 20-21 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा, 4.5 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा। तो KMC के अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? 16 करोड़ रुपए। क्या 16 करोड़ रुपए में शहर चल सकता है? मैंने गलती ये की कि मैंने जेब से मोहब्बत नहीं की, मैंने KMC से मोहब्बत की। मैंने जेब से मोहब्बत नहीं की, मैंने KMC से मोहब्बत की। और मैंने फैसला किया कि वो प्राइवेट
कंपनी के जरिए जो आप टैक्स इकट्ठा करते हैं वो आप प्राइवेट कंपनी के जरिए इकट्ठा नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें खुर्द-बुर्द होने का खर्चा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और मैंने इंतखाब किया कराची इलेक्ट्रिक का, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतखाब किया कराची इलेक्ट्रिक का। क्यों? क्योंकि कानून इस बात की इजाजत देता है, कानून इस बात की इजाजत देता है कि एक टैक्स बल्दिया उस्मा कराची किसी और के जरिए इकट्ठा कर सकती है। और माजी में मैंने आपको मिसाल दे दी कि वसीम अख्तर साहब के दौर में भी ये स्प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी से के जरिए टैक्स इकट्ठा किया जा रहा था। मैंने उनसे मुआहिदा किया कि हर महीने आप हमारे जो पैसे वसूल करेंगे वो आप केएमसी के अकाउंट में मुंतकिल करेंगे। इस काम को करने के लिए कानूनी एतबार से सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट का सेक्शन 100 मुझे इस बात की इजाजत देता है, उसके तहत ये काम स्टार्ट हुआ। ये मामला काबीना में लेके गए, सिंध की आईनी हुकूमत की काबीना ने उसकी मंजूरी दी, रूल्स की नोटिफाई किया। उसके बाद हमने के इलेक्ट्रिक के साथ 1 साल की मेहनत के बाद, 1 साल की तगदो जिद्दोजहद के बाद मैं उस स्टेज पर आया कि आज बल्दिया उस्मा कराची अपने पैरों पर खड़ा होने जा रही थी। क्यों? कि वो टैक्स जो कि 16 करोड़ रुपए अकाउंट में आता था, वो टैक्स अब 3.25 अरब रुपए केएमसी के अकाउंट में आएगा। कितने? 3.25 अरब रुपए। 16 करोड़ 3.25 अरब। वो 3.25 अरब रुपए मेरे पास, मेरी जेब में नहीं आएंगे, मेरी इंतजामिया की जेब में नहीं आएंगे, केएमसी के अकाउंट में आएंगे। लेकिन कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं था। आपने देखा सियासी नुक्ताचीनी स्टार्ट हो गई। मैंने बड़ी मुश्किल से के इलेक्ट्रिक को कायल किया था। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी हुकूमत का जिसने मेरी मदद की, के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया का जिसने इवेंचुअली हमारी बात से इत्तफाक किया और मुआहिदा हुआ। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मुस्तफा कमाल के ज़माने में ये टैक्स 5,000 रुपए था। 200 रुपए से स्टार्ट होता था और 5,000 रुपए तक जाता था। कितना? 200 रुपए से स्टार्ट होता था और 5,000 रुपए तक जाता था। और वसीम अख्तर साहब के ज़माने में ये टैक्स इसी तरीके से 200 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक वो इकट्ठा करते थे। मैंने कराची वालों को रिलीफ दी, उस टैक्स को कम करके 50 रुपए कर दिया और ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए कर दिया। 5,000 की चीज को मैं कम करके 200 रुपए ले आया और आमदनी जो कि 16 करोड़ थी वो बढ़ा के 3.25 अरब रुपए कर रहा था मैं। और सब डॉक्यूमेंटेड होता, आपको नजर आता, मुझे नजर आता। हम जो भी मेयर होता उससे सवाल पूछते कि बताओ मियां तुमने क्या किया हमारे पैसों का। लेकिन नहीं, कुछ लोग नहीं चाहते, कुछ लोग नहीं चाहते कि शहर के इदारों के पास पैसे हो, कुछ लोग नहीं चाहते कि शहर के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो आज अदालत में केस लगा, और अदालत के सामने मैं खुद भी हाजिर हुआ और मैं तमाम गुजारिशात बताई। मैंने कहा सर मैं कानून की सरबुलंदी में बिलीव करता हूँ। कानून इस टैक्स की लगाने की इजाजत देती है, ये टैक्स को लगाया जाए। मुझसे सवाल पूछा गया, नहीं टैक्स तो बिल्कुल ठीक है। सवाल ये उठा है क्या ये काम बल्दिया उस्मा कराची खुद कर सकती है, किसी के हवाले कर सकती है? तो उसका भी मैंने जवाब दिया जज साहब। मैंने बताया सर के मेयर ने किसी प्राइवेट कंपनी के जरिए इस टैक्स को इकट्ठा कर रही थी। तो जवाब ये आया कि टैक्स ठीक है आप लगा लें, के इलेक्ट्रिक के जरिए क्यों लगा। मैंने बताया कानून ये है भाई, कानून ये कहता है। जज साहब खुद भी मानते हैं कि हाँ टैक्स ठीक है। मुझे कहा और आज के ऑर्डर में भी लिखा है कि केएमसी चाहे खुद टैक्स इकट्ठा कर सकती है। मैंने बताया सर हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है, खुद होगी, मेरी जेब में पैसे आ जाएंगे। के इलेक्ट्रिक के जरिए नहीं कर सकते। गोया मतलब कानून के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। अब वो 50-60 लोग बैठ के फैसला करेंगे, कोई कचरा फेंकता है वो फैसला करेगा। अगली बार मैं सिंध हुकूमत को रिक्वेस्ट करूंगा, तमाम जो इलेक्टेड लोग हैं, मैं तो मुझ पर ताना करते थे मैं इलेक्टेड नहीं हूँ, उन सबसे कहूंगा कि भाई आप फैसला करने से पहले
जमात इस्लामी से भी मशावरत कर लें, PSP से भी मशावरत करें, MKM से भी मशावरत करें, PTI से भी मशावरत करें, फिर तमाम जो लोग बैठे हुए हैं, आप सहाफ़ी हज़रात, आपसे भी मशावरत करें, जज साहिबान से भी मशावरत करें, उसके बाद फैसला करें। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप फैसला करें, 1 साल मेहनत करें और मेहनत करने के बाद जब फल आना शुरू होगा कि शहर पैरों पर खड़ा होगा तो आपको रोक दिया जाए। ये नहीं हो सकता। मैं कन्विंस्ड हूँ इस बात से कि ये टैक्स कराची की बेहतरी के लिए था, कराची की आवाम की बेहतरी के लिए था। और अगर ईमानदारी से कोई भी पूछेगा तो मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के 2008 के फैसले की तायीद करूंगा, जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने MUCT की इस्तिलाह को क्रिएट किया। वसीम अख्तर साहब ने अपने 4 सालों में यही टैक्स इकट्ठा किया। मैं इत्तफाक करूँ, बिल्कुल दुरुस्त फैसला था कि बल्दिया उज़्मा के पास पैसे आएंगे, वो पैसे शहरी के ऊपर लगाए जाएंगे। इस शहर के लिए मैं चाहता तो मैं भी वसीम अख्तर की तरह, इमरान इस्माइल की तरह कैफे प्याला पे खड़ा होके बारिशों के दौरान पराठे खाता, चाय पीता, कि मेरे पास तो इख्तियार नहीं है। लेकिन आपके कैमरे ने भी दिखाया और दुनिया ने देखा कि मैं सड़कों पर नजर आ रहा था पानी निकालते हुए, रात को 3-3 साढ़े 3 बजे तक बैठा हुआ काम कर रहा था। बीच में कोविड हुआ मुझे, कोविड के दौरान सिर्फ 2 दिन मैंने रेस्ट किया। क्यों? क्योंकि मेरी जॉब इस बात की मुझे इजाजत नहीं दे रही थी कि मैं घर जाके बैठूं। मास्क लगाए, 2-3 लोगों से दूर रहा, लेकिन फील्ड में नजर आया। सुबह दिन स्टार्ट करता, रात को 3:30 बजे दिन खत्म करता था। ये जो ताने वाने लोग मारते हैं ना कि शहर का बुरा हाल है, वो ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते, मैं सड़क पर बैठ के काम कर रहा था। मेरे लोग, मेरे जानने वाले मुझसे खुश होते, आप लोग भी मुझसे खुश होते। एक बंदे को मैंने नौकरी दी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा पहले मैं बल्दिया उज़्मा को पैरों पर खड़ा करूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि इख्तियारात का रोना रोते थे और 1200 बंदों को भर्ती करके चले गए। क्योंकि आज के फैसले के बाद मेरे भाई ना कि इलेक्ट्रिक दिलचस्पी लेगी टैक्स इकट्ठा करने में, ना वो अफसरान जो मेरी मदद कर रहे थे इस चीज़ को इकट्ठा करने में। सबको अंदाजा हो गया कि काम नहीं हो सकता, काम करोगे तो इस तरह की सजा मिलेगी। और आज जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इसके बाद और सजा मिलेगी मुझे। मैं समझता हूँ